वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम ये कपड़े का फैब्रिक लेंगे, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चौड़ाई थी, हमने थोड़ी सी कट कर ली थी। हम उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। आज का टॉपिक है अफगानी शलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। हम आपको ट्राउज़र से कटिंग करना सिखाएंगे। ट्राउज़र ये है आसन, लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 3 इंच की लेंगे मार्जिन, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 5.5 इंच का पाँचा रखेंगे मोहरी, और 5.5 और 5.5 11 इंच, 11 12 12.5 इंच का हम पाँचा रखेंगे। 12.5 यानी 1.5 इंच का मार्जिन। चून भरने के बाद ये इतना ही बैठेगा। अब हम इसको इस तरीके से रखते हुए शेप दे देंगे, और हम यहाँ से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे रबड़ का। अब यहाँ से हम कटिंग करके आसन की कटिंग कर लेंगे गोलाई शेप में, इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कटिंग करने के बाद कम से कम नीचे से 2 इंच कम है इसकी लंबाई। क्यों? क्योंकि इसके नीचे पट्टी लगेगी, अफगानी शलवार है इसलिए। फिर ये वही लंबाई हो जाएगी। पट्टी हम लेंगे 4 इंच चौड़ाई, और लंबाई लेंगे हम 6 इंच की। इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। और साइड से भी ये रही हमारी पट्टी, ये अफगानी शलवार की पट्टी। ये रेडी हो गई हमारी अफगानी शलवार कटिंग। ये देखें। अब हम स्टिचिंग पे चलते हैं। ये रही। अब हम आसन सिलाई करेंगे। सबसे पहले दोनों को उल्टा करके इस तरीके से आसन की सिलाई चलाएंगे। आसन पे सिलाई चलाने के बाद इसको पलट देंगे इस तरीके से, और इस पर सिंगल सिलाई कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से सिलते हुए जाएंगे। ये रही इस तरीके से। इसको सीने के बाद हम धागा कट कर देंगे। सेम प्रोसेस इसी तरीके से हम दूसरा आसन सिलाई चलाएंगे। आसन सिलाई चलाने के बाद इसको कंप्लीट करके यही आसन पूरी सिलाई हो गई। अब हम इसको पलट कर इसी तरीके से सेम हम इस पर कपड़ा दबाते हुए सिंगल सिलाई चलाएंगे। ये रही। इससे कपड़ा मजबूत भी हो जाता है, सिलाई जल्दी नहीं उधड़ती। एक धागा कट कर देंगे, और अब हम जो नीचे मोहरी है जो हमने 12.5 इंच की ली थी, उसको इस तरीके से छोटे छोटे चून बनाकर प्लेटेड बनाकर सिलाई चला देंगे। याद रहे हल्का हल्का सा गैप देना है, और इस तरीके से प्लेट डालते हुए हम इस पर सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपको हमारी इतनी सी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये लास्ट चून हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागा कट कर देंगे। ये देखें, ये कम से कम तकरीबन 6 इंच की मोहरी आएगी। अब हम इसी सेम प्रोसेस से दूसरी मोहरी का भी छोटे छोटे प्लेट बनाकर इस तरीके से चून भरते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नई वीडियो की नोटिफिकेशन। देखिए, सिंगल है, ये 12 इंच की हो गई, ठीक है ना। अब हम इस पर एक 2 इंच की जो पट्टी हमने कट करके दिखाई थी, वो इस तरीके से पीछे से सीधे करके हम इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई चलाएंगे। ये रही। जहाँ हमने प्लेट पे सिलाई चलाई थी, सेम उसी सिलाई पर चलानी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा से कट कर देंगे। अब इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए इसको
बारीकी से हल्के हाथ से सिलाई चलाएंगे ताकि झोल ना आए। ये हल्के हाथ से हम सिंगल सिलाई चलाएंगे। ये रही। ये सिलाई कंप्लीट हो चली। अब हम धागा कट कर देंगे। अब इसी सेम ऐसी प्रोसेस से दूसरी मोहरी डिज़ाइन मोहरी पर पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी कंप्लीट करके सेम जैसे हमने वो मोहरी बनाई थी इसी तरीके से बनाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम पट्टी पलटते हुए बारीकी से सिंगल सिलाई चलाएंगे। हम आपको पूरा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ जाए। धागा कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, हम इसको हटा देंगे। ये किसी काम का नहीं है। हम कुछ और दिखाएंगे आपको। ये देखें, अब यहाँ पर हम गोटा लगाएंगे सिंगल, जहाँ पर हमने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर सेम गोटा लगाकर सिलाई चलानी है। ये रही इस तरीके से। अब गोटा कट कर देंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हम इसको गोटे के ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये रही सेम इस तरीके से। ये रही। अब यहाँ से धागा और गोटा कट कर देंगे और सेम बीच में इसको अपने अंदाज से बिल्कुल बीच में गोटे पर सिलाई चलाएंगे। ये रही। फ्रेंड्स अच्छी तरह से बिल्कुल गोटा इधर उधर ना हो और फिनिशिंग के साथ अब ये गोटा कट कर देंगे हम। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी पर भी गोटा लगाना है। अब हम ये कम से कम 5.5 इंच की हमें मोहरी रखनी है। ये रही। अब हम बारीकी से किनारे पर, इस पर ज़्यादा सिलाई नहीं आती चौड़े, बस 1.5 पैर की सिलाई चलाते हुए हम कंप्लीट करेंगे इस मोहरी को। ये देखें, ये मोहरी बनकर तैयार है। ये दूसरी भी दिखाते हैं हम आपको। ये रही देखें, ये दोनों मोहरी देखें। अभी इसमें कुछ बाकी काम है वो दिखाते हैं हम आपको। ये इलास्टिक हमने लिया 8 इंच की और थोड़ा सा मार्जिन लेना हमें एक्स्ट्रा। ये रहा। अब इसकी सिलाई हम इनको डबल करके इस तरीके सिंगल सिलाई चलाएंगे, फिर डबल करते हुए इसको पक्का कर देंगे। उसके बाद हम इस आसन में इसको फिट करेंगे इस तरीके से। अभी गोल शेप में सिलता जाएगा और साथ में खींचता हुआ जाएगा। ये रहा इस तरीके से। रबड़ खींचते जाएंगे और इस पर सिलाई चलाते जाएंगे। याद रहे रबड़ दबनी नहीं चाहिए, रबड़ से बाहर ही सिलाई होनी चाहिए नेफे की, ताकि रबड़ खींचने में आसानी हो। यानी कि ज़्यादा गैप भी नहीं देना और ज़्यादा अंदर भी नहीं करना। ये इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये रही। ये कंप्लीट हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको खींचना अच्छी तरीके से ताकि एक सार हो जाए और फिर इसको इस तरीके से हम सिलाई चला देंगे खींचते हुए, इसको पक्का कर देंगे। ये रही। ये हमारी मोहरी बनकर तैयार है। ये देखा, हमारी पूरी अफ़गानी शलवार सिलकर तैयार है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना मोहरी और शलवार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।